विनस्मा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बातों बातों कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से संबंधित कई तथ्य के बारे में आपके सामने रूबरू होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे दंतेवाड़ा में नरबलि प्रचलित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन बस्तर तंत्र साधना का केंद्र भी था। यहाँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ सहित अंदरूनी गांवों की ख्याति नाम गुड़ियों में कुंवारी कन्या से लेकर वयस्क पुरुषों तक बलि दी जाती थी। दंतेश्वरी शक्तिपीठ में आखिरी बार 15 मनुष्यों, 10 भैंसें और 600 बकरों की बलि 23 सितंबर 1825 को दी गई थी। ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कैप्टन गेविन आर क्रॉफर्ड की पहल पर शक्तिपीठ में यह प्रथा बंद हो पाई। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी शक्तिपीठ पौराणिक मान्यता के चलते विश्वविख्यात है। चलिए देख लेते हैं आखिर में दंतेश्वरी मंदिर का नामकरण किस प्रकार हुआ। केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के अनुसार संकनी नदियों के संगम पे मध्य देवी सती का दांत गिरने की वजह से यह स्थल दंतेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से चर्चित हुआ। इस मंदिर में 195 साल पहले तक नरबलि होती रही है। इसके कई प्रमाण सामने आए हैं। उन दिनों दंतेश्वरी शक्तिपीठ में 3 वर्ष के अंतराल में नरबलि समारोह आयोजित किया जाता था। इसलिए अंग्रेज अफसरों की नजर दंतेवाड़ा मंदिर पर थी। उन्होंने गुप्तचर भेजकर नरबलि समारोह की पूरी रिपोर्ट मंगवाई थी। नरबलि की पीछे कहानी लाला जगदलपुर की जुबानी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नरबलि के संदर्भ में लाला जगदलपुरी अपनी किताब बस्तर इतिहास एवं संस्कृति में लिखते हैं कि 23 सितंबर 1825 को राजा महिपाल देव जगदलपुर से रथ आरूढ़ होकर दंतेवाड़ा पहुंचे थे। उनके साथ फूलों से सज्जित 4 रथ थे और लगभग 200 सशस्त्र व्यक्तियों का काफिला था। रात 12 बजे गुप्तचर तथा कुछ व्यक्तियों ने दंतेश्वरी मंदिर में छिपकर नरबलि का रहस्यमय एवं रोमांचक दृश्य देखा। घटना स्थल पर चालुक्य नरेश महिपाल देव उपस्थित थे। नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था। इसी की कड़ी में मंदिर के सामने एक हवन कुंड था। हवन कुंड के सामने कतार में 15 मनुष्य खड़े कर दिए गए थे। जल्लाद आया और अपने तेज हथियार से एक 15 नरमुंड हवन कुंड में उतार दिया। कई पथिकों ने मिलकर 10 भैंसें और 600 बकरों की बलि दी। देवी को अर्पित मनुष्यों में 6 गोसाई जाति के तथा 9 अन्य अलग अलग जातियों के थे। जो भिखारी उन दिनों दुर्भाग्य से बस्तर पहुंच जाते थे, उन्हें पकड़कर बलि देने के लिए कारागार में बंद कर दिया जाता था। नरबलि हेतु बाहरी मनुष्य न मिलने की स्थिति में स्थानीय व्यक्तियों में किसी का भी चयन कर लिया जाता था। कि नरबलि से कुछ जुड़े शब्द हैं जिसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हल्बी में नरबलि के संबंधित 2 सांकेतिक शब्द मिलते हैं, हेले और फिटकुर। हेले का अर्थ होता है नरबलि, फिटकुर का अर्थ होता है देवी को आदमी का रक्तदान। नरबलि हेतु जिस गड्ढे में व्यक्ति को छिपाया जाता था उसे मेलेक या मेलिया खुदरा कहते थे। बस्तर में नरबलि हेतु खांडा चलाने वाले कुछ जाति विशेष के लोग थे, जिन्हें तत्कालीन राजाओं ने चित्रकूट से 11 किलोमीटर दूर राजपुर गांव भेंट भी किया था। अब आपके सामने मैं एक सवाल रखना चाहता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल यह है कि महिपाल देव के एक समय कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए परलकोल का विद्रोह, मुरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह और कोई विद्रोह। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू।